स्मॉग के बायस निजी दफातर में 50% अमले को काम के लिए बुलाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया। सरकारी इदारों में भी मुलाजमीन की हाजिरी 50% करने पर गौर की हिदायत। जुडिशल वाटर एंड एनवायरनमेंट कमीशन की स्मॉग वाले इलाकों में स्कूल्स बंद करने की तजवीज़ मुस्तरद। स्मॉग के तदारुक के लिए ट्रैफिक प्लान तलब। ट्रैफिक की एमरजेंसी कॉल लाइन कायम करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एमरजेंसी लाइन के जरिए कोई भी शहरी ट्रैफिक जैम की शिकायत कर सकेगा। लाहौर समेत पंजाब भर में फजाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी पहले नंबर पर। पार्टिकुलेट मैटर्स की मिकदार 255 रिकॉर्ड। फजाई आलूदगी में इजाफे के बायस नज़ला, जुकाम, खांसी और गला खराब होने की शिकायत बढ़ गई। बैनुल-अक़वामी एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आलूदा शहरों में चीन का शहर बीजिंग दूसरे, दिल्ली तीसरे नंबर पर रहा। कराची की फजा भी आलूदा शहरों की फहरिस्त में छठे नंबर पर रहा। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में फजाई आलूदगी के बायस तमाम तालीमी इदारे बंद। तामीराती सरगर्मियों पर पाबंदी आए। दिल्ली के एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन का फजाई आलूदगी की सूरत हाल मद्देनजर रखते हुए शहर में तमाम तालीमी इदारों को ताहुक्म सानी बंद रखने का हुक्म। गुज़श्ता हफ्ते दिल्ली की हुकूमत ने स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद और तामीराती सरगर्मियों पर 4 दिन के लिए पाबंदी आयद की थी। कराची में फजाई आलूदगी सबसे ज्यादा सुबह के वक्त होती है जब बच्चे स्कूल जाने के लिए निकलते हैं। गाड़ियों के रश के बायस उस वक्त एयर क्वालिटी खतरनाक हो जाती है। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक सुबह 8 से 2 बजे तक स्कूल्स की वजह से शाहराह फैसल नर्सरी पर आलूदगी सबसे ज्यादा होती है। 11 से 12 बजे माशी सरगर्मी बढ़ने से हाजी कैंप और भोरा पीर की फजा में आलूदा ज़रात बढ़ जाते हैं। शाम 7 से 8 बजे तक लकी स्टार सदर में बसें जमा होने की वजह से आलूदगी ज्यादा महसूस की जाती है। कोयटा के बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 3 साल का बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक हो गया। गुज़श्ता रोज़ बच्चा मरीज़ा मां के साथ अस्पताल आया और लापता हो गया। वालिदैन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। अस्पताल की CCTV वीडियो से पता चला कि बच्चा मैनहोल में गिरा है। बच्चे की लाश गटर से निकाल कर लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। वाक़े की तहकीकात के लिए DMS की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। बोलान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आवारा कुत्तों की मौजूदगी की इंक्वायरी रिपोर्ट में RMO, सुपरवाइजर नाइट शिफ्ट और सिक्योरिटी जिम्मेदार करार। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल के मेन गेट पर सिक्योरिटी अलर्ट नहीं थी। OPD पर कोई सिक्योरिटी गार्ड तैनात नहीं था। मुतल्लिका हुक्काम को मुअत्तल करने की सिफारिश। 9 नवंबर को अस्पताल में आवारा कुत्तों के घुसने की वीडियो सामने आई थी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 में 15 साल की लड़की का पुरस्रार कत्ल। तफ्तीश में मुल्जिमान का कुछ मालूम ना हो सका। वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। वालिद का कहना है कि किसी ने दरवाज़ा बजाया तो बेटी दरवाजे पर गई। दरवाज़ा खोलते ही नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग की। जाकर देखा तो बेटी की पेशानी पर गोली लगी थी। किसी से कोई तनाज़ा या दुश्मनी नहीं। जमींदार को चावल चोरी करने की मुखबरी क्यों की? गुजरांवाला में मुल्जिमान की मुखबरी के शुबे में फायरिंग। MA की तालिबा जाँ बहक। मकतूला के वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। मोहल्लेदार और उसके 2 बेटे नामजद। मुल्जिमान फरार। वाक़े के खिलाफ मकतूला के वरसा का लाश रखकर एहतजाज। अलीपुर से गुजरांवाला जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक मुअत्तल रहा। पुलिस की मुल्जिमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर वरसा ने एहतजाज खत्म कर दिया। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है 17 नवंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था। 51 कानून 1 घंटे में मंजूर किए गए। जाली हुकूमत और जाली अक्सरियत क्या हमें इंतखाबी इस्लाहात देगी? जबर के जरिए कल पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी को तस्लीम नहीं करते। नई सूरत हाल पर सोचना है कि हमारा मुस्तकबिल क्या है और कहाँ खड़े हैं।
भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को अपील देने के हक से मुतालिक बिल पर फवाद चौधरी और मुस्तफ़ा नवाज खोखर आमने सामने। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले वज़ीर आज़म ने आज कुलभूषण को एनआरओ दे दिया। वज़ीर आज़म ने मुल्क की मुआशी खुद मुख्तारी अग़यार के कदमों में रख दी। फवाद चौधरी ने कहा कि आप पार्लियामान के चंद पढ़े लिखे लोगों में से हैं, ऐसी बातें वो करते हैं जिनको तनकीद का हुनर ना आता हो। आप जैसे लोग भी तुकबाजी पर आ जाएंगे तो अक्ल की तनकीद कौन करेगा। जिस पर मुस्तफ़ा नवाज ने जवाब देते हुए कहा कि तनकीद की बुनियाद दलील और मंतक ही को होना चाहिए। ये कानून पर्सन स्पेसिफिक और हमारे आइन से मुतसादिम है। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान खालिद जावेद खान कहते हैं आलमी अदालत ने कुलभूषण को अपील का हक देने के लिए आइन में तरमीम करने या नया कानून बनाने का हुक्म दिया। कुलभूषण को अपील का हक देने से सजा या ट्रायल पर कोई फर्क नहीं आएगा। अगर बिल ना आता तो भारत पाकिस्तान को हुक्म अदूली पर आलमी अदालत इंसाफ और अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाता। बिल ना लाने पर अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद कर सकता था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि वज़ीर आज़म वज़ीर मुशीर साजिश के तहत इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन को हुकूमत के ताबे करने की कोशिश है। आइन में लिख दें कि जो आइन चोरी करेगा उस पर आर्टिकल 6 का इतलाक होगा। कहा कल हुकूमत के पास अददी अक्सरियत थी, इखलाकी अक्सरियत नहीं थी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान का कहना है कल का दिन पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख के स्याह तरीन दिनों में शुमार होगा। इत्तेहादियों की जबरी हाजिरी और मुशावरत के बगैर कानून साजी अब मुतनाज़े हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन EVM की साख पर कई बाल सवालात उठा चुका है। इतने कम वक्त में 8 लाख मशीनें मंगवाना, अमले को तरबियत देना और अवाम को आगाही देना मुमकिन ही नहीं। ये इंतखाबात पर डाका डालने के हरबे की तलाश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने DGISI की खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इससे कबल वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की अलविदाई मुलाकात हुई। वज़ीर ख़ारजा ने DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की पेशा वराना खिदमात को सराहा। नई जिम्मेदारियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मकबूजा कश्मीर में एक और जाली मुकाबला। काबिज भारतीय फौज ने ताजिर समेत 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। शहीद ताजिर की बेटी की दुहाई ने दिल दहला दिए। लड़की का कहना है जब उसने भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस से पूछा कि उसके वालिद को क्यों मारा तो वो बेशर्मी से हंसने लगे। उसके छोटे भाई को बाप की शहादत का इल्म नहीं, वो उसे कैसे बताएगी, वालिदा को कैसे संभालेगी। जाली मुकाबले के खिलाफ श्रीनगर में मुजाहिरा, शहदा की मैयतें हवाले करने का मुतालबा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का चारों शहदा की गायबाना नमाज जनाजा अदा करने और कल वाक़े के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान। पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज के हाथों 5 कश्मीरियों के मावराए अदालत कत्ल की मसम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में शहरी, खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग भारतीय अफवाज की दहशतगर्दी से महफूज नहीं। 1 अक्टूबर 2021 से अब तक जाली मुकाबलों में कम अज़ कम 30 कश्मीरियों को शहीद किया गया। शहीदों की मैयतें वापस ना करना भी काबिल मसम्मत है। आलमी बिरादरी से मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का नोटिस लेने का मुतालबा। क्रशिंग सीजन के बावजूद लाहौर में मकामी चीनी ना मिलने की शिकायत। चीनी की कीमत भी कम ना हो सकी। चीनी 125 रुपए में भी दुकानों पर दस्तयाब नहीं। बाजार में सिर्फ दरामदी बारीक चीनी 90 रुपए किलो में मिल रही है। मार्केट ज़राए का कहना है कि चीनी डीलर्स भी मकामी चीनी देने को तैयार नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि गंदम खरीदारी की कीमत 2200 रुपये फी मन मुकर्रर करने का फैसला किया है। इसका फ़ायदा गरीब किसानों को होगा। मरदमशुमारी के मामले पर कौमी असम्बली में गलत बयानी की गई। कहा गया कि विफाक के अफसरान को सिंध हुकूमत ने रोक रखा है। वाज़ेह कर दूं कि ये विफाक के अफसरान नहीं हैं, ये फेडरेशन के अफसर हैं। शहजाद अकबर से कहा है हमें अफसर दें, अफसरों की कमी है।
नाजिम जोखियो कत्ल केस जामा वैस समेत 6 मुल्जिमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। 2 दिसंबर तक तफ्तीशी अफसर को केस का चालान पेश करने का हुक्म। हतमी चालान आने के बाद दहशतगर्दी की दफात से मुतल्लिक फैसला किया जाएगा। केस का तफ्तीशी अफसर एक मरतबा फिर तब्दील कर दिया गया। पुलिस ने 14 रोज की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश कर दी। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मकतूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक मौसूल नहीं हुई। मुल्जिमान शातिर और चालाक हैं, बार बार अपना बयान बदल लेते हैं। मुकदमे में नामजद 3 मुल्जिमान ने जमानत कबल गिरफ्तारी करवा ली, शामिल तफ्तीश नहीं हुए। क्या बड़े लोगों को इजाजत है कि जिसको चाहे मार दें? यहाँ तो वीडियो बनाने पर भी कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल के एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। नामजद 4 मुल्जिमान की जमानतें क़ब्ल गिरफ्तारी खारिज। अहाता अदालत से गिरफ्तार। मुल्जिमान के वकील ने कहा कि 14 घंटे ताख़ीर से मुकदमा दर्ज हुआ। मुल्जिमान खाली हाथ थे, कोई रिकवरी नहीं हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए क्या खाली हाथ लोग कत्ल नहीं कर सकते? एक गरीब वेटर को इन मुल्जिमान ने मामूली बात पर कत्ल कर दिया। वेटर ने सिर्फ यही कहा था कि उसकी ड्यूटी ख़त्म हो गई है। मुल्जिमान पर बर्तन धोने से इनकार पर हैदराबाद के होटल में वेटर को कत्ल करने का इल्ज़ाम है। मुल्जिमान ने ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट से जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। दरबार बाबा गुरु नानक में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जारी। भारतीय पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह वफ्द के साथ करतारपुर पहुंच गए। सदर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार अमृत सिंह और सिविल हुक्काम ने उनका इस्तकबाल किया। पंजाब में डेंगू के वार जारी। डेंगू से मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वाले 3 अफराद का ताल्लुक लाहौर, एक का खानेवाल और एक का गुजरांवाला से है। 24 घंटों के दौरान सूबे में डेंगू के मजीद 306 मरीज रिपोर्ट। 255 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। पेशावर में सर्दी बढ़ने के साथ डेंगू वायरस के केसेस में कमी। 24 घंटों के दौरान डेंगू के 84 केसेस सामने आए। मुल्क में कोरोना से मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 460 केसेस सामने आए। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.1% रही। कराची में शरह 1.84, हैदराबाद में 8.70% रिकॉर्ड हुई। हैदराबाद में 46 अफराद के टेस्ट किए गए, 4 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.3% और पंजाब भर में 0.0% रिकॉर्ड की गई। गुजरांवाला के गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल राहवाली में 6ठी जमात का तालिब इल्म मुबैना तौर पर छत से गिरकर जाँ बहक हो गया। गफलत बरतने पर स्कूल हेडमास्टर समेत 3 असातिज़ा, सिक्योरिटी गार्ड और 2 मुलाजिम मुअत्तल। पुलिस के मुताबिक बच्चा मुबैना तौर पर खेलते हुए छत पर गया और नीचे गिर गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 मैच कल ढाका में खेला जाएगा। बाबर आजम की क़यादत में 12 रुकनी टीम का ऐलान। बाबर आजम का कहना है कि सीरीज़ को आसान नहीं ले सकते, कोशिश होगी कि वर्ल्ड कप की तरह खेलें। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस आजमाएंगे। तमाशाइयों का स्टेडियम में आना अच्छी बात है, यहाँ पाकिस्तान के बहुत सपोर्टर्स हैं। भाई चाइनीज जुबान सीख रहा हूँ। मेरी फिल्म जो लग रही है द डोंकी किंग चाइना के सिनेमा घरों में 19 नवंबर को। हाँ ना, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। वू द मिंग जिंग शे मंगू मंगू जॉन मंगू नी हो आहा। और पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा और मशहूर गधा 19 नवंबर को चीन रवाना होगा। जियो फिल्म्स और टेल्समैन स्टूडियोज़ की शाहकार फिल्म दी डोंकी किंग कल से चीन के सिनेमाओं में। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 ममालिक में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है।